जय हिंद दोस्तों। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली की तुलना धारा 370 से करना चाहूँगा। जिस तरह से धारा 370 बिहार जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए एक जटिल समस्या बनकर रह गई थी, उसी तरह से बिहार में बिहार शिक्षक बहाली एक जटिल समस्या बनकर रह गई है। चलिए मैं विस्तार से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे अच्छे काम किए। चलिए मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा कि मोदी जी ने देश के लिए क्या सही किया, क्या गलत किया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं कि किसने देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, वरना इस वीडियो को राजनीतिक नज़रिए से लोग देखने लगेंगे। लेकिन मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि मोदी जी ने अपने 8 साल के कार्यकाल में एकमात्र ऐसा काम किया जिसका समर्थन, जिसका तारीफ उनका विरोध करने वाले भी किए थे और आज भी समर्थन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ जी हाँ, वही धारा 370 जो कि बहुत पहले हट जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई विचार नहीं किया। इसे हटाना जरूरी नहीं समझा और मोदी जी ने आते हैं इस पर विचार किया और कुछ वर्षों बाद इसे समाप्त कर दिया। जिसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है और इसका श्रेय मोदी जी को मिलना भी चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस पर कोई विचार नहीं किया, हटाना जरूरी नहीं समझा और मोदी जी ने आते ही समाप्त कर दिया, तो इसका क्रेडिट तो मोदी जी को मिलना ही चाहिए। उसी तरह से बिहार शिक्षक बहाली बिहार के लिए एक जटिल समस्या बनकर रह गई है। यहाँ भी ये भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिहार शिक्षक बहाली जो है ना, वो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था धारा 370 की तरह, लेकिन इस पर भी पिछली सरकारों ने इस पर कुछ विचार नहीं किया। पिछली सरकार क्या कहें तो लगभग 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश जी ने बिहार में शिक्षकों की बहाली कोई ज़रूरी नहीं समझा। इनके नज़र में बिहार में शिक्षकों की बहाली कोई ज़रूरी नहीं है। बिहार के विद्यालय बिना शिक्षकों को चलता रहे, ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बिहार की बदनामी होती रहे शिक्षा की वजह से, नीतीश जी को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आज भी बिहार शिक्षक बहाली पर नीतीश जी कुछ खोलकर बोलने से कतराते हैं। इनके एकमात्र, कुल मिलाकर एकमात्र कहें तो बिहार शिक्षक बहाली यानी बिहार में शिक्षकों की बहाली नीतीश जी के लिए कोई मायने नहीं रखता कि बिहार में शिक्षकों की बहाली हो, बिहार में शिक्षा की क्या दशा है, नीतीश जी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी उस पर खुलकर बोलने से वो कतराते हैं। वे तो आज भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनसे उसका कोई लेना देना नहीं है कि बिहार में शिक्षकों की क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बस ज़्यादा कुछ हल्ला गुला होता है तो पटना में लाठीचार्ज करवा देते हैं, लाठियों से कुटवा देते हैं, बस ये तो करते हैं। लेकिन एक बात नीतीश जी को ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का समर्थन भी होना जरूरी है, वोट भी चाहिए, तब भी जाकर कोई प्रधानमंत्री बनता है। एक बात मैं याद दिला देना चाहूँगा कि ये बात याद रखिए कि जनता का वोट भी चाहिए होता है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो नीतीश जी आज भी इस पर बोलने से कतराते हैं। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये जो बिहार की जटिल समस्या धारा 370 की तरह है, ये शानदार मौका, ये सुनहरा मौका है तेजस्वी यादव के पास है। वरना नीतीश जी से तो सारे लोगों को उम्मीदें टूट चुकी है। पिछले 17 साल से नीतीश जी को देख रहे हैं कि क्या नीतीश जी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सुनहरा मौका, ये शानदार मौका तेजस्वी यादव के पास है, जो कि इनको दोनों हाथों से सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। बस कुछ नहीं कर रहा है, सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी है। इसमें ना तो मेडिकल कराना है, ना फिजिकल कराना है, ना रिटर्न कराना है। बस आवेदन लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया कराकर बस विद्यालय में सभी लोगों को भेज देना है और सारा का सारा श्रेय क्रेडिट तेजस्वी यादव को अपने आप में ले लेना है। बस कुछ करना नहीं है और लोगों के दिलों में छा जाएंगे तेजस्वी यादव। लोग बिहार के जनता के दिलों पर राज करने लगेंगे तेजस्वी यादव। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, बस कुछ करना नहीं है। तो ऐसे मौक़ों को दोनों हाथों से तेजस्वी यादव को स्वीकार करना चाहिए और ऐसा मौक़ों को जमकर फ़ायदा उठाना चाहिए तेजस्वी यादव को। और ये इससे अच्छा मौका शायद ही कभी आएगा बिहार के लोगों के दिलों में छा जाने का, बिहार के कोने कोने में छा जाने का। अगर ऐसा करने में तेजस्वी यादव सक्षम नहीं हो पाते हैं तो इसका नतीजा आने वाले चुनाव में बहुत ही भयंकर होगा और जिसका पछतावा उनको बाद में होगा, तब पछताने से क्या फ़ायदा। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे मौका का जमकर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव को इससे नुकसान हो और जनता कोई और ऑप्शन ढूंढने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है। एक बार मैं फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अंत में एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चलिए आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन कहूँगा ज़रूर, आजकल ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर वैसे ही किया जाता है। जो थंबनेल में खुशखबरी या बिग ब्रेकिंग बड़ी खुशखबरी लिख कर देते हैं, वैसे आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और व्यूज़ दे देते हैं। चलिए बाकी आप लोगों की मर्जी। हमारे देश में आजकल कंगना रनौत और रणवीर सिंह जैसे इंसानों को पुरस्कार भी मिलने लगे हैं हमारे देश में। यही है हमारा भारत देश।
क्या बोलें आगे। ठीक है, भले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन 5 तारीख को आंदोलन में ज़रूर आइएगा। बाकी आप लोग के लिए धन्यवाद।